नमस्कार। राजस्थान के ऐतिहासिक सोर्सेस की हम बात कर रहे थे, यानी राजस्थान के इतिहास को जानने के सोर्सेस के बारे में। तो पुरातात्विक सोर्सेस के विषय में हम बात कर चुके थे और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे पुरालेखागारीय सोर्सेस के बारे में। पुरालेखागारीय स्रोत अर्थात जो हमें पत्रों के रूप में मिलता है या बहियों, पट्टों, फाइल्स, फरमान और रिपोर्ट्स, इनके रूप में जो विभिन्न जानकारी मिलती है, जो विभिन्न भाषाओं में मिलती है, हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेज़ी में मिलती है, तो ये जो तमाम सामग्री है इसे हम पुरालेखागारीय स्रोत के नाम से जानते हैं। तो कुछ पुरालेखागारीय स्रोत के विषय में हम पिछली बार बात कर चुके हैं, पिछली कक्षा में, जिनमें फारसी भाषा में लिखित बहुत सारे सोर्सेस की बात कर चुके हैं हम। उसके बाद राजपूत राज्य में जिस तरह की परंपरा हमें मिलती है, कुछ बहियाँ हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। बहियों के स्पेशल नाम हैं, विशिष्ट नाम रखे गए हैं, उनमें जो वर्णन मिलता है उस आधार पर उन बहियों का नाम रखा गया है। तो उनमें से बहुत सी बहियों के विषयों में, जैसे कि हकीकत बही, हुकूमतरी बही, खरीता बही, ब्याहरी बही, कमठाना बही, इनके विषय में हम बात कर चुके हैं, जो राजस्थान के विभिन्न राजवंशों से हमें उपलब्ध होती है। राजस्थान के जो विभिन्न राजवंश है वहाँ पर हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन बहियों के नाम से हमें प्राप्त होते हैं। खासतौर से अगर हम बिहार की बहियों की बात करें, जो जोधपुर राज्य से संबंधित है, यानी जोधपुर से हमें मिलती है, तो उनसे बहुत सी सामाजिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। विभिन्न राज परिवारों के जो वैवाहिक संबंध होते थे उनके विषय में जानकारी मिलती है। उस समय में किस तरह के रीति रिवाज थे, वेशभूषा, उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति, तमाम विषयों की जानकारी ब्याहरी बहियों से हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हकीकत बही से शासकों के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। खासतौर से राजा के बारे में जानकारी, राजा की जो दैनिक चर्या थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। विभिन्न शासक जो विभिन्न कार्य किया करते थे, उनके द्वारा यात्राएं जो की जाती थी, उस समय यातायात के कौन से साधन प्रचलित थे, उस समय के त्योहार, उत्सव, आय के साधन, ये तमाम जानकारियां हमें हकीकत बहियों से मिलती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें खरीता बही, तो उससे भी हमें बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्था की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से एक बही का नाम है ओहदा बहियों, उनसे हमें सामंतों के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। सामंतों के अधिकार, उनके विशेषाधिकार और राज्य में जो विभिन्न अधिकारी होते थे उनके पद से संबंधित, उनके कार्यों की विभिन्न जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जोधपुर राज्य में एक बही मिलती है, हथ बहिया जिन्हें कहा जाता है। ये जो बहियाँ है उसमें राज्य के द्वारा जो समय समय पर नियम उपनियम बनाए जाते थे उनकी जानकारी हमें हथ बहियों से मिलती है। इसके अलावा बहुत सी बहियाँ हैं जिनमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती है, जिनसे हमें तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक तमाम तरह की जानकारियाँ उपलब्ध होती है। अब हम बात करें जयपुर राज्य की, तो जयपुर राज्य से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हमें बहुत ज़्यादा उन रिकॉर्ड से मिलती है। जयपुर रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो उनको मोटे तौर पे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। खरीता, जिसके विषय में पहले भी हम बात कर चुके हैं। खरीता उन पत्रों को कहा जाता है जो एक शासक दूसरे शासक को भेजा करते थे। तो इन पत्रों से बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। जयपुर के शासकों की पॉलिसी क्या थी, जयपुर राजघराने का मुगलों से किस प्रकार का संबंध था, राजा जो गुप्त संधियां करते थे, तो इस तरह की तमाम जानकारी हमें खरीता, ये जो कैटेगरी है, उससे प्राप्त होती है। यहाँ से हमको अखबारात, यानी जो न्यूज़पेपर्स होते थे, मुगल दरबार द्वारा जो प्रकाशित दैनिक समाचार होते थे, उनको संग्रह करके अखबारात के नाम से रखा गया है। तो मुगल दरबार के विषय में बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। राजस्थान के शासकों के विषय में भी हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। वकील रिपोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। मुगल दरबार में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि होता था, राजदूत, जिसे वकील के नाम से जाना जाता था। तो इन वकील के द्वारा अपने शासकों को मुगल दरबार के विषय में, दरबार में होने वाली गतिविधियों के विषय में जो सूचना दी जाती थी, उन्हें वकील रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता था।
तो इन वकील रिपोर्ट से बहुत सारी जानकारी सामाजिक आर्थिक हमें प्राप्त होती थी। साथ ही साथ मुगल कालीन जनजीवन के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती थी। इसी तरह से परवाना है, ये जो पत्र हैं इनसे विभिन्न राज्यों की राजनीतिक घटनाओं के अलावा बहुत सी जानकारियां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती थी। इसी प्रकार से सियाह, हजूर और दस्तूर कौमवार, ये जो रिकॉर्ड्स हैं जयपुर राज्य से संबंधित पुरालेख जो रिकॉर्ड्स हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सियाह हजूर जो है उसमें राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो दैनिक आवश्यकताओं का खर्च का विवरण है वो सियाह हजूर के जो प्रलेख है उनमें हमको मिलते हैं। तो इनसे हमें उस समय कीमतें किस तरह से हुआ करती थी, यानी वस्तुओं की जो कीमतें थी, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर जो बहुमूल्य वस्तुओं की कीमतें होती थी, उस समय के माप तोल, इसके विषय में तो आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सी जानकारी हमको सियाह हजूर के प्रलेखों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक नाम आता है दस्तूर कौमवार। कौमवार, कौम अर्थात जाति से संबंधित। तो इसमें हमें राज्य के जो अधिकारी थे उनके नाम मिलते हैं, जातिगत जानकारियां मिलती है, जाति के अनुसार उनका पूरा रिकॉर्ड हमें मिलता है। तो उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बहुत सी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से उदयपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में बख्शी खाना बहियां बहुत ही महत्वपूर्ण बहियां हैं। ये जो बहियां हैं, इस तरह की 400 बहियां उदयपुर राज्य में मिलती है। इनसे हमें मेवाड़ के आय व्यय से संबंधित बहुत सी जानकारियां मिलती है। कुछ बहियां हैं जिनसे हमें महाराणा और अन्य व्यक्ति जो सामंत और ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होता था उसकी नकल भी प्राप्त होती है। तो ये बख्शी खाना बहियों से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास के विषय में, महाराणा और सामंतों के किस तरह के पारस्परिक संबंध थे, और साथ ही साथ उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी तो इनसे हमको मिलती है। इसके अलावा भी उदयपुर राज्य से संबंधित बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे रसोड़ा बही रसोई से संबंधित है, देवस्थान जमा खर्च बही, जैसा कि नाम से लग रहा है कि देवस्थान से संबंधित है। इस तरह की तमाम बहियां जो है उदयपुर राज्य से संबंधित हमको बहुत सारी प्राप्त होती है, जिनकी कलेक्शन हमें अभी भी उदयपुर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होते हैं। बीकानेर राज्य से संबंधित भी इस तरह की तमाम रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं। बहुत सारी बहियां, फाइलें वहाँ से हमें प्राप्त होती है, जैसे कि मालरी बहियां, हासिल बहियां, जमा खर्च बहियां, कमठाना बहियां, ये जो प्रमुख बहियां हैं ये हमें बीकानेर राज्य से प्राप्त होती है। कोटा राज्य से संबंधित रिकॉर्ड में भंडार बस्ते अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो पत्र हैं इनमें दैनिक प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। युद्ध की तैयारी पर जो खर्चा किया जाता था उसकी जानकारी मिलती है। एक कच्चा माल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था उसकी जानकारी, युद्ध स्थल में घायलों का उपचार किस प्रकार से किया जाता था, तो भंडार बस्तों से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जमा बंदी बस्ते भी प्राप्त हुए जिनमें राजस्व से संबंधित, यानी जमा यानी जो जमा किया जाता था राजस्व, तो राजस्व संबंधी पत्र है। तो इन पत्रों से उस समय कर किस प्रकार के थे, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन तमाम बातों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें उस समय के इतिहास के विषय में, उस समय में किस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी उसके बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक साहित्य के विषय में। ये हमारा कंप्लीट हो गया पुरालेखागारीय स्रोत, जिसके विभिन्न सोर्सेस के बारे में हमने बात की। अब हम बात करें ऐतिहासिक साहित्य। राजस्थान में का भी ऐतिहासिक साहित्य अत्यंत समृद्ध रहा है, जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत, राजस्थानी और हिंदी भाषा में लिखित बहुत सी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिनसे हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जनजीवन की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक साहित्य की अगर हम बात करें तो उसे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। भाषा के आधार पर संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, हिंदी साहित्य और फारसी भाषा का साहित्य, और साथ ही साथ इसी में हम डिस्कस करेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें
तो संस्कृत भाषा में जो रचित ग्रंथ हैं उनसे हमें बहुत सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो कुछ प्रमुख प्रतिनिधि ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। यूँ तो बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही की चर्चा करेंगे जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्रदान करते हैं। इसके बारे में कुछ प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम आता है पृथ्वीराज विजय का। ये जो ग्रंथ है ये जयानक के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय अर्थात पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, इससे हमें चौहान वंश के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है और तत्कालीन समय की सामाजिक स्थिति के विषय में भी जानकारी मिलती है। कुंभा के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है नृत्य रत्न कोश। जैसे कि नाम से जाहिर है, इससे हमें भारतीय नृत्य और अन्य कलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुंभा के एक प्रमुख शिल्पी थे मंडन, उनके द्वारा बहुत से ग्रंथ लिखे गए। उनमें से एक प्रमुख है राजवल्लभ। इस ग्रंथ से नगर निर्माण और उस समय जो भवन निर्माण कला की जो विभिन्न शैलियाँ थीं उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से एकलिंग महात्म्य जो माना जाता है कि कुंभा के द्वारा रचित है, उससे भी हमें मेवाड़ के शासकों के विषय में, मेवाड़ की वंशावली के विषय में, उस समय की सामाजिक स्थिति के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि मेवाड़ को प्रारंभ में मध्यकाल में मेदपाट के नाम से जाना जाता था, हाड़ोती को हाड़ावती के नाम से जाना जाता था और संदर्भ में हमें बहुत सी सामाजिक वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इसके विषय में जानकारी भी मिलती है। इसी प्रकार एक ग्रंथ है जो 15वीं सेंचुरी का है, वो है भट्टी काव्य। ये जो ग्रंथ है इससे हमें उस समय के जैसलमेर राज्य के विस्तार और उस समय के जो शासक थे उनकी बहुत सी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बीकानेर राज्य की अगर हम बात करें तो बीकानेर के शासक कल्याणमल ने आदेश दिया था सदाशिव को, और उनके आदेश से सदाशिव ने राज विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो सदाशिव द्वारा रचित राज विनोद से हमें बीकानेर के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ के निवासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, आमोद प्रमोद आदि की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। साथ ही साथ सैनिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध होती है। बीकानेर से संबंधित ही एक और ग्रंथ है जो बीकानेर के मंत्री करमचंद के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है वंशोत्कीर्तनक काव्यम। ये जो ग्रंथ है इससे बीकानेर राज्य के विस्तार, बीकानेर के नगर के बारे में बहुत सी जानकारी, बीकानेर में मनाए जाने वाले उत्सव दशहरा जो मुख्य था उसके विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। ग्रंथ का नाम है अमरसार, जिसके रचयिता हैं जीवधर। तो जीवधर के द्वारा रचित अमरसार से हमें मेवाड़ के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम और कर्ण सिंह के शासनकाल के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अमर काव्य वंशावली। ये भी मेवाड़ के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाप्पा से लेकर राणा राज सिंह के समय तक के इतिहास की जानकारी, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी हमको अमर काव्य वंशावली से प्राप्त होती है। इसी प्रकार सदाशिव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राज रत्नाकर। उससे भी महाराणा राज सिंह तक मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो राज सिंह के बारे में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं हमारे पास में। इसी तरह से जोधपुर राज्य की बात करें तो अजीतोदय ग्रंथ है जिसकी रचना जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, उनके दरबारी कवि जगजीवन भट्ट के द्वारा की गई थी। तो अजीतोदय से भी मारवाड़ के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में हमें मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह और अजीत सिंह, उनके समय के युद्ध संधि, उनके समय की विजयों, राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ उस समय की बहुत सारी सामाजिक परंपराओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था हम्मीर महाकाव्य। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जिससे हमें चाहमान शासकों की वंशावली, मुस्लिम आक्रमण जो उनके राज्य पर किए गए थे उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है।
अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के विषय में भी ये ग्रंथ बहुत सी जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरह की बहुत सी रचनाएं हैं जो हमें राजपूत युग, राजपूत शासकों के विषय में, उनके समय में हुई मुख्य घटनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो कुछ प्रतिनिधि ग्रंथों के बारे में हमने बात की जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के विषय में। राजस्थानी साहित्य के विषय में बात करेंगे जिसमें बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रासो साहित्य, राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से माना जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे साहित्य हैं जो गद्य के रूप में हमें मिलते हैं, जैसे कि ख्यात, वात, वंशावली, पीड़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वशनिका। तो इन सब के विषय में हम नेक्स्ट जो अगली क्लास है उसमें बात करेंगे। थैंक यू।